हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट 24। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं राम सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केबीएस के लिए जो पीआरटी में हिंदी का क्वेश्चन आने वाला है उसके लिए। इसके साथ साथ जो केबीएस में जो कॉमन पोर्सन है उसके लिए भी हिंदी। सच्छास्त्र का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? सत प्लस छास्त्र, सच प्लस शास्त्र, सच प्लस शास्त्र या फिर सत प्लस शास्त्र। तो इसमें क्या हो जाएगा? सत प्लस शास्त्र, जो कि सच्छास्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। कौटिल्य का विलोम शब्द है मृदुलता, आर्तव, मार्दव या फिर आर्जव। तो कौटिल्य का विलोम शब्द ना तो मृदुलता है, ना तो आर्तव है, ना तो मार्दव है। तो क्या हो जाएगा? आर्जव हो जाएगा कौटिल्य का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या फिर अकर्मक क्रिया। इसमें कोई प्रेरणार्थ मिल नहीं रहा था इसलिए प्रेरणार्थ नहीं। कोई संयुक्त क्रिया भी नहीं है, इसमें संयुक्त क्रिया भी नहीं है। क्या? पूर्वकालिक क्रिया है, यानी कि ये पूर्व में। अब पढ़कर क्या होगा, यानी कि पहले जो पढ़ना था नहीं पढ़े, तो अब पढ़ के क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ओ, ऐ, ह या फिर छ। तो आपने यदि पढ़ा होगा एदैतो कंठ तालु, इसका ये पूरा सूत्र होता है। तो ये ऐ जो है इसका जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ तालु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान आने का संदेह है, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए हैं या फिर इसके एकमात्र दो कारण हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही कौन सा है? सी वाला, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत, भयानक, विभत्स या फिर रौद्र। तो जुगुप्सा किसका है? विभत्स रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर सी सही है, करेक्ट है। निकलंक का सही संधि शब्द है निष्कलंक, निष्कलंक, निष्कलक, निष्कालक या फिर निष्कलंक। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निष्कलंक का जो सही संधि शब्द होगा वो होगा निष्कलंक। इसमें संधि कौन सी है? इसमें है विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। आपको ये ध्यान रखना है। पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द क्या है? क्रमागत, अन्वयागत, परागत या फिर तथागत। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो पीढ़ियों से चली जाती है उसे क्या बोलते हैं? अन्वयागत बोलते हैं। क्रमागत नहीं बोलते, क्रमागत बोलेंगे जो क्रम से आता है, लेकिन जो जो आए पीढ़ी दर पीढ़ी उसे बोलेंगे अन्वयागत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? पौधन अन, पोधन अन या फिर पौधन न या फिर पाधन अवन। तो पवन का जो सही संधि विच्छेद है वो हो जाएगा पोधन अन पवन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? नारिकेल, चुगलखोर, आतिशबाजी या फिर लफंगा। तो संकर जो शब्द है वो है चुगलखोर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अवनी का विलोम शब्द है धरा, शशांक, अंबर या फिर सितारा। तो अवनी का जो विलोम शब्द जाएगा हो जाएगा अंबर। बाकी ये सब अवनी का अंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। सेशन लेते हैं। निम्न में से सर्वनाम शब्द है दान, रिपीट हो गया है। भजन, कुछ, पढ़ना। तो क्या है? कुछ है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या फिर परिमाण बोधक। तो इसमें कौन सा विशेषण है ये बताना है। इसमें विशेषण कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा डी, यानी कि परिमाण बोधक। बहुत दूध देती है यानी कि परिमाण बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है कि यानी कि बहुत, यानी कि ज़्यादा दूध देती है। यह परिमाण बोधक विशेषण है। वह बहुत मधुर गाता है। इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। वह बहुत मधुर या फिर गाता है। वह बहुत मधुर गाता है। कैसा गाता है? मधुर गाता है। तो जब मधुर गाता है तो उसमें विशेषण क्या हो जाएगा? यानी सॉरी, पूछा प्रविशेषण। वह बहुत ही मधुर गाता है। इसमें जो प्रविशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत, यानी कि मधुर तो गा रहा है लेकिन बहुत मधुर गा रहा है। यह है प्रविशेषण, यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। यह होता है प्रविशेषण।
निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? स्वर का वर्गीकरण इसमें से कौन सा शब्द नहीं है? प्लुत, ह्रस्व, संयुक्त या फिर द्वित? तो स्वर पूछा गया, इनमें से कौन सा नहीं है? द्वित। द्वित व्यंजन होता है, स्वर नहीं होता है, तो डी विल बी राइट। प्लुत स्वर, ह्रस्व और संयुक्त होता है। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया नाम धातु, द्विक्रमक क्रिया, प्रश्नार्थक क्रिया या फिर कृदंत क्रिया? इनमें क्रिया बताना है, क्रिया कौन सा है? इसमें द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी, वी विल बी राइट। दीपा ने गाय को चारा खिलाया में द्विकर्मक क्रिया है। कुछ क्रियाएं 2 कर्म वाली होती है, जैसे प्रश्नगत वाक्य में 2 कर्म है, गाय और चारा, ये 2 कर्म है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है संयुक्त, सहायक, अकर्मक या फिर सकर्मक? तो बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कैसी क्रिया है? संयुक्त, सहायक, अकर्मक या फिर सकर्मक? इसमें जो है सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन बी, डी विल बी राइट। क्योंकि बालक है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में सकर्मक क्रिया है, और वे क्रियाएं जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती हैं, अर्थात इन क्रियाओं का असर सीधा सीधा कर्म पर पड़ता है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम फल खाता है, ये भी क्या है? आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अंकित टीवी देख रहा है, ये भी क्या है? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो ये क्या है? सकर्मक क्रियाएं हैं। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति, निंद्य, श्लाघ्य या फिर निरुद्ध? निंदा का विलोम पूछा गया है, निंदा का विलोम क्या होता है? आपको भी पता है, स्तुति होता है, ए विल बी राइट। सेशन को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।